चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से भी और नॉलेज के व्यू से भी, क्योंकि हम लोग जो जी रहे हैं ये पूरी इन्वायरमेंट है, ये पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण मतलब समझते होंगे सराउंडिंग एरिया, जहाँ पर हम लोग के पास दो चीज होंगे, एक तो निर्जीव होगा, एक सजीव होगा, एक लिविंग होगा, एक नॉन लिविंग चीजें होंगी। कैसे? तो परितंत्र वर्ड आप समझ रहे होंगे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक थिंग्स, दैट इज द लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक वर्ड आता है आपके सामने बायोटिक, बायोटिक इसको हम लोग बोलते हैं सजीव, और एक वर्ड आता है एबायोटिक जिसका मतलब होता है निर्जीव। हम लोग क्या है पूरी तरह से घिरे हुए हैं, क्या से घिरे हुए हैं? दो चीज से, सजीव और निर्जीव। जैसे कैसे? जैसे आकाश, सूर्य, आपका ये बोल सकते हैं हम लोग जल, और जैसे सजीव की बात करें तो हम लोग सारी तरह से घिरे हुए हैं, खासकर हम पेड़ पौधे, हम लोग सभी लोग घिरे हुए हैं आपका सजीव और निर्जीव से। तो चलिए, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे एनर्जी जाता है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह से पहुंचता है, इसको हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आप देखिएगा। सूर्य का प्रकाश का मतलब हम जानते हैं, जैसे ही हमारा एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी कैसे फ्लो होता है? सूर्य के प्रकाश से मात्र 1% एनर्जी ट्रांसफर होता है, रूपांतरित होता है कहाँ? उत्पादक में। उत्पादक का मतलब समझ रहे हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब क्या समझते हैं? प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट डू मीन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब खाना। चार चीज चाहिए एक पौधे को, क्या क्या चीज? CO2, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। चार चीज होगा तभी वो खाना बना पाएगा। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश से उत्पादक क्या करता है? 1% लेता है, मगर एक साइंटिस्ट क्या किया? उत्पादक से लेकर आपका शीर्ष मांसाहारी तक क्या चीज जाता है? आपका 10% जाएगा। किसका? उत्पादक। इसके बाद इसका कितना जाएगा? 10%। इसके बाद इसका कितना जाएगा? 10%। मतलब 10% का मतलब क्या होता है? और 90% कहाँ चला जाता है? तो 10% जाता है आपका, एक ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल समझ में आ रहा है? कोशी स्तर। यानी अगर हम बात करें, किसकी बात करें, आप यहाँ थोड़ा सा यहाँ दिखाइए, घास है, यहाँ घास है। घास को किसने खाया? मान लीजिए मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया? सॉरी, घास को अगर हम बात करें तो कीट ने खाया। कीट को मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाएगा? मेढक को खा गया सांप ने। अब ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं सांप ने। और सांप को किसने खा गया? बाज ने खा गया, चील ने खा गया। तो देखिए, घास तो क्या है? ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। इसका 10% ही जाएगा कीट पे। कीट का जब कीट कुछ खा लेगी, इसका 10% मेढक में जाएगा, मेढक का 10% सांप में जाएगा, 10% एनर्जी ही फ्लो होगा, और इसका 10%। तो सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगा? सबसे कम एनर्जी बाज को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कोशी स्तर। यानी मात्र कहां से 10% शुरू होता है? प्रोड्यूसर से, यानी लिविंग बीइंग से शुरू होता है। यहाँ उत्पादक है, ये शाकाहारी है, मतलब हर्बीवोर्स जितने भी आपके एनिमल्स हैं, मांसाहारी कार्निवोर्स जितने भी एनिमल्स हैं, उसके बाद शीर्ष मांसाहारी जितने भी एनिमल्स हैं, सबको मिलते जाएगा 1 by 1 सीक्वेंस में रहेंगे, करेक्ट सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि घास को खा लेगा कौन? सांप। सांप को कौन खा लेगा? कीट। ऐसा नहीं है। जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस के हिसाब से चलना पड़ता है। एनर्जी भी फ्लो होता है एक सीक्वेंस से ही, घास से कीट, कीट से मेढक, मेढक से सांप, सांप से बाज। और आप यहाँ पर देखिएगा, इस जगह को हमने से बनाया है, आप यहाँ देखिए इस जगह को, तो आपको कोशी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल मिलेगा। ट्रॉफिक लेवल का मतलब कैसे? देखिएगा, एक लग रहा है त्रिभुज बना दिए हैं, ऐसा लग रहा है त्रिभुज है, और सही में त्रिभुज, ऐसा नहीं कि मजाक कर रहे हैं, त्रिभुज ही तो लग रहा है। हाँ, ये त्रिभुज एक पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिड बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं।
पिरामिड ट्रायंगल का स्ट्रक्चर है। आप देखिए सबसे ज्यादा किसको एनर्जी मिल रहा है? सबसे बेसमेंट में कौन है? उत्पादक है। उसके ऊपर कौन है? प्राथमिक कंज्यूमर है। ये क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? फिल्म वाला प्रोड्यूसर ना है, ये प्लांट वाला प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो खाना खुद बनाए, प्रोड्यूसर से बनाए, वो अपने पौधे आएंगे। और उत्पादक के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमर, हम लोग भी कंज्यूमर, हम लोग खाना खाते हैं ना। तो हम कोई पूछे किचन में खाना बना रहे हैं तो हम सब प्रोड्यूसर हो जाएंगे? नहीं, हम जब खाना बना रहे हैं कहाँ? किचन में, तो हम लोग कुछ नहीं होंगे। हम लोग बोलते सर हम भी तो प्रोड्यूसर नहीं है ना। खाना बनाने में उसको क्या क्या चीज? 4 चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या चाहिए आपको? उसको क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। ये 4 चीज होगा तभी नहीं तो बोलेंगे हम प्रोड्यूसर हैं। नहीं प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? सारे पेड़ पौधे जो हमें दिखाई भी देते हैं, नहीं भी दिखाई देते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। शैवाल क्या है? प्रोड्यूसर है। एल्गी क्या है? प्रोड्यूसर है। तो उत्पादक। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब उसको प्राइमरी जो खा रहा है, जैसे हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख रहे थे उत्पादक शाकाहारी। उसके बाद आगे द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके आगे क्या है? तृतीय उपभोक्ता। मतलब हम देख रहे हैं जैसे जैसे लेवल से नीचे से बेस से टॉप की जा रही है। ये बेस है, थोड़ा आप इधर दिखाइए। ये बेस है और बेस से हम सीधा कहाँ जा रहे हैं? टॉप में। आप देख रहे हैं किसकी एरिया बड़ा है? तो सबसे एरिया किसका है? प्रोड्यूसर का, उत्पादक का है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है। तो एनर्जी भी धीरे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलता है? उत्पादक को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है? आपका टॉप में पहुंच जाएगा, तृतीय उपभोक्ता में, जिसको टॉप कंज्यूमर कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता मतलब समझो कंज्यूमर। तो क्या है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। वी आर कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर हैं। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में मैंने क्या चीज दिखाया, एनर्जी कैसे एक जगह से हम लोग पढ़े होंगे। एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना तो रूपांतरित कर सकते हैं। किसको क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और 10% वाला तो एग्जाम में पूछा जाता है। 10% लोग किसने दिया? तो आप क्या लिखिएगा? लिंडेमैन। किसने दिया है? लिंडेमान ने दिया। आप याद रखिएगा 10% लॉ भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 10% लॉ? 10% लॉ को क्या कीजिए? परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो आपको हमने अभी बता दी इस वीडियो में 10% लॉ का मतलब होता है कि जब कहां से? प्रोड्यूसर से, उत्पादक से टॉप शीर्ष मांसाहारी तक अगर वो सीक्वेंस में जाए 10% लो ही, उसका 10% एनर्जी ही फ्लो करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 10% लॉ। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिए एग्जाम में, जब इसको भी जरूर देख लीजिएगा। 2-3 हम जो इस वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं, इस वीडियो में 3 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए और आने वाले समय के लिए। ये भी आपका 10% लॉ भी, और ये भी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको आता है। तो आप जरूर इसको वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।